इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के कारण पढ़ ली, ठीक है। काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स कवर कर लिए, कुछ और ऑब्जेक्ट्स कवर करेंगे लेकिन डिफरेंट अप्रोच से, ठीक है। वो अप्रोच आएगी बाद में, ठीक है। अभी हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। या मैं इसे शॉर्ट में बोलूँगा EFL, क्योंकि बार बार ये पूरा शब्द लिखना, ठीक है, स्मार्टनेस नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EFL, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या और इस टॉपिक की नेसेसिटी क्या है? तो देखिए बेसिकली ये है, हमने देखा कि कूलम्स लॉ था, कूलम से आगे फैराडे ने फील्ड की अप्रोच दी कि फील्ड, हर ऑब्जेक्ट का अपना फील्ड होता है, हर चार्ज ऑब्जेक्ट का फील्ड होता है। तो फील्ड होता है, हमने उस फील्ड की इंटेंसिटी भी फिजिकल क्वांटिटी से मेजर की, फोर्स और चार्ज से, ठीक है। इंटेंसिटी भी आ गई। लेकिन मान लीजिए मुझे कॉपी में फील्ड ड्रॉ करना है, ठीक है। कॉपी में फील्ड ड्रॉ करना है मेरे को, मैंने एक बच्चे को सवाल दिया कि देखो यहाँ ये फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसमें मैंने चार्ज को छोड़ा, इस पर फोर्स बताओ। तो उसने कहा सर फील्ड दिख कर रहा है। तो मैंने कहा देखो मैंने तो इमेजिन किया था, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज बनानी पड़ेगी मेरे बच्चों के बीच में कि हाँ कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन, जैसे हमने इंग्लिश बनाई, हिंदी बनाई, सब कुछ कम्युनिकेशन लैंग्वेज। तो वैसे ही उसी कम्युनिकेशन लैंग्वेज में अगर मुझे किसी पेपर पे, बोर्ड पे, कहीं पे भी मुझे फील्ड को ड्रॉ करना है, तो उसके लिए एक चीज़ बनाई गई, वो है फील्ड लाइंस, इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। लाइंस में नहीं होता, जैसे मेरे चारों ओर ग्रेविटेशन फील्ड है लेकिन वो दिख नहीं रहा। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि मुझे अगर इसको पेपर पे रिप्रेजेंट करना है कि देखो यहाँ इस प्लेनेट पे ग्रेविटेशन फील्ड इधर है, ये है, वो है, तो मुझे कुछ लाइन से ड्रॉ कर सकता हूँ उसकी हेल्प से, ताकि अगला मेरी बात समझ जाए। तो ये कुछ इमेजिनरी लाइंस है जो कि स्पेस में, जो भी स्पेस है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के काम आती है, ठीक है। इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब अगर मैंने यहाँ किसी स्पेस में ऐसी इलेक्ट्रिक लाइन ड्रॉ की है, तो ये लाइन अब यहाँ जितने चार्जेस हैं उन सब के क्यूमुलेटिव इफेक्ट के कारण ही है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि हर इंडिविजुअल चार्ज की मैं लाइंस ड्रॉ नहीं करूँगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? नेट इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया, ये इमेजिनरी लाइंस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का काम आ रही है, और वो स्पेस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। अब डायरेक्शन आए कैसे, तो वो भी इसी में कवर है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने इस स्पेस में ड्रॉ की, इस पॉइंट पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ की हुई है, ये टेंजेंट जो होगी ये मुझे इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। अब आप बोलेंगे सर टेंजेंट की डायरेक्शन इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, तो इतने समझदार हम हैं। देखिए मैंने यहाँ दोनों जगह एरो लगाया है, सिर्फ लाइंस नहीं, लाइंस के साथ एरोज भी है, वो एरोज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस जगह ड्रॉ करूंगा, ऐसे होगा, यहाँ ड्रॉ करूंगा, अगर बाई चांस मुझे इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो वो इधर होगा, ठीक है। इस पॉइंट पर चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो इधर होगा। मैं टेंजेंट थोड़ा सा दूर इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको दिख सके, ठीक है। ये यहाँ इधर होगा, तो हर पॉइंट पे। अब जब ये कॉन्सेप्ट आया कि चलिए फील्ड को हम लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं, तो फिर कुछ और बाउंडेशंस, कुछ प्रॉपर्टीज भी बनाई गई कि हाँ अगर कुछ नया टॉपिक बना है तो कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी, कुछ बाउंडेशंस भी होंगी, वो अब हम जानते हैं। ओके, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाई दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस है जो कि हमें जो भी स्पेस जिसमें हमने ड्रॉ किया वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का आइडिया देती है, ठीक है। उस पर टेंजेंट जो ड्रॉ करोगे वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगी। अब प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। अब बोलेंगे सर क्यों? चलिए बात करते हैं कि मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस पॉइंट पर बात करें, इस पॉइंट पर अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस पॉइंट पर बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। लेकिन अगर इस पॉइंट पर बात करूं जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस लाइन के हिसाब से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इस लाइन के हिसाब से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है।
ठीक है। तो अब क्या एक ही पॉइंट पे दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकते हैं? एक ही पॉइंट पे दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकते, ठीक है। अब बोलेंगे सर ऐसा थोड़ी होता है, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह में पढ़ाया तो था, क्या मोशन के कंपोनेंट कर सकते हैं, एक एक्स, एक वाई, एक जेड, तीन अलग अलग कंपोनेंट्स है। तो देखिए, अगर मान लीजिए एक प्लेन ऐसे फ्लाई कर रहा है तो उसका एक्स में मोशन है, उसका वाई में मोशन है, लेकिन नेट प्लेन जा तो इधर ही रहा है। ऐसा थोड़ी हो रहा कि दो प्लेन उड़ रहे हैं, एक ऐसे और एक ऐसे साइमल्टेनियसली, मतलब आपने प्लेन टेक ऑफ किया, एक बस अर्थ पे चलता रहा और एक ऐसे जा रहा है, नहीं, आपने उसके मोशन को ब्रेक किया था, वो कंपोनेंट था। नेट मोशन तो एक ही था, नेट मोशन एक ही था, प्लेन तो ऐसे ही गया था, या बॉल ऐसे ही गई थी, आपने उसकी कंपोनेंट, आपने कहा था ये एक मोशन का कंपोनेंट है, ये एक मोशन का कंपोनेंट है, बॉल तो नेट बॉल तो इधर ही गई थी। ऐसा थोड़ी हुआ था कि बॉल को हमने दो बॉलों में ब्रेक कर दिया था, एक इधर और एक इधर, नहीं, ठीक है। तो वैसे ही दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकते। हाँ, दो कंपोनेंट हो सकते हैं, तीन हो, मुझे कोई इश्यू नहीं कंपोनेंट से, लेकिन नेट तो एक ही आएगा, तो दो नेट नहीं हो सकते। तो इसका रीजन मैंने डिस्क्राइब किया, टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ नेट, मैं फिर स्ट्रेस दूंगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज कंप्लीटली मीनिंगलेस, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से आपको क्लियर है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, हम आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू स्टैटिक चार्ज नेवर फॉर्म क्लोज लूप। मतलब स्टैटिक चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइंस हम ड्रॉ करेंगे वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी। इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि स्टैटिक चार्ज पे ही मैंने इंसिस्ट क्यों किया। यहां तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी, मैं ऐसे भी तो लिख सकता था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, नहीं, ऐसा नहीं है। लेटर ऑन जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब कुछ चीज़ें और जानेंगे, ठीक है। मैग्नेटिज्म में हम दो पोर्शन में पढ़ेंगे, एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और एक दूसरा EMI, ठीक है। वहाँ हम कुछ चीज़ें जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ चार्ज के कारण पैदा नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई? धीरे धीरे, मैंने कहा ना धीरे धीरे बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ खेल बाकी है अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड दो लोग जनरेट कर सकते हैं, एक तो चार्ज और एक मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम चार्ज पढ़ रहे हैं, पूरी बात जानने के लिए बहुत सारे चैप्टर में इसलिए तो डिवाइड किया है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर सकता है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, और वो इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोज लूप बनाएंगी। तो इसलिए हमने प्रिसाइजली डिवाइड कर दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्टैटिक चार्ज नेवर फॉर्म क्लोज लूप, या इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कई बार लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। तो अगर कभी आपको शब्द मिले इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन, मतलब जो भी लेखक है वो उससे ये बात कहना चाह रहा है कि मैं सिर्फ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है। ओके, इसका रीजन जान लेते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज लूप बना गई, ठीक है। मान लीजिए ये क्लोज लूप बन गया, ये रहा क्लोज लूप। तो अब अगर मैं एक चार्ज क्यू लूं, प्लस चार्ज क्यू लेता हूं, ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्लोज लूप बना दिया। अब मैंने एक चार्ज क्यू लिया, अब अगर इस चार्ज क्यू को मैं इस पाथ के अलोंग लेके जाता हूं और पूरा घुमा के वापस यहां लेके आता हूं, ठीक है। इस चार्ज को मैं यहां ऐसे इस पाथ के अलोंग घुमा के लेके गया खुद, ठीक है। ये जो मैंने सर्कल बनाया ये है एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हमने मान लिया क्लोज लूप है। अब एक चार्ज पिक किया, अब इस चार्ज को मैं खुद से इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग लेके गया, ठीक है। अब मैं चार्ज का डिस्प्लेसमेंट अगर मैं देखूं, यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट इधर है, और प्लस इस चार्ज पे फोर्स, तो फोर्स हम पढ़ चुके हैं F बराबर क्यू ई। ये क्यू चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस कारण फोर्स इस पे लगेगा F बराबर क्यू ई, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। तो यहां वर्क डन कैसा आएगा, छोटा सा वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। ऐसे ही यहां पे डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स भी इधर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहां भी वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। ऐसे यहां भी वर्क डन पॉजिटिव, यहां भी वर्क डन पॉजिटिव। अब बात समझ रहे हैं मेरी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे क्लोज लूप बना रही है और मैं चार्ज को भी इसी लाइन पे ले जा रहा हूं। चार्ज का डिस्प्लेसमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स, चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, तो क्यू फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर,
फिर डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, तो सारे DW क्या आ रहे हैं मुझे बताएंगे? पॉजिटिव। और पॉजिटिव आ रहे हैं तो नेट वर्क डन इस क्लोज लूप में क्या होगा मुझे बताएंगे? अगर मैं बहुत सारे पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करूं, अच्छा आप देख लीजिए कहीं भी आप बोलेंगे सर यहाँ नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा, चलिए यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स भी इधर है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स भी इधर है, तो सारे DW पॉजिटिव आ रहे हैं। जब सारे DW पॉजिटिव आ रहे हैं, हर छोटे छोटे पोर्शन में वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, तो मैं सारे पॉजिटिव को ऐड करूंगा तो जीरो तो नहीं आ सकता, जीरो तो नहीं आ सकता। जबकि हमें पता है कि चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है वो कंजर्वेटिव होता है। हमने कूलम्ब्स लॉ से देखा था, कूलम्बिक फोर्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर कंजर्वेटिव था, और उसी से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था पॉइंट चार्ज का। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो कंजर्वेटिव है, तो क्लोज लूप में वर्क डन क्या होना चाहिए? जीरो। जबकि यहाँ जीरो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी। रीजन मैंने लिख दिया नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ये इसका रीजन है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमने दो प्रॉपर्टी कवर कर ली है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी होगी वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, आप बोलेंगे सर क्या कहना चाह रहे हो? मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है वहाँ हम ज़्यादा लाइंस ड्रॉ करेंगे, जहाँ कम है वहाँ कम लाइन ड्रॉ करेंगे। मतलब जहाँ ज़्यादा है वहाँ हम पास पास लाइंस ड्रॉ करेंगे, मतलब डेंसिटी ज़्यादा मतलब ज़्यादा लाइंस, सेम स्पेस में ज़्यादा लाइंस। और जहाँ इंटेंसिटी कम है वहाँ सेम स्पेस में कम लाइंस। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे मान लीजिए किसी ने इस टाइप से कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ कर दी, ऐसी कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये एक स्पेस में इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ कर दी। ठीक है, अगेन मैं आपको पहले बता चुका हूँ इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो बेसिकली एक कम्युनिकेशन टूल है आपके और मेरे बीच में। मतलब आपको अगला बंदा बता पाए कि हाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसा फील्ड है यहाँ। ठीक है, तो अगले ने ये 3 लाइंस ड्रॉ कर दी। अच्छा वैसे तो यहाँ स्पेस में कितनी लाइंस होंगी? इन्फाइनाइट, लेकिन इन्फाइनाइट लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे हम, जितना ठीक है कि हाँ भाई 3 लाइन से रिप्रेजेंटेशन हो गया, अगला हमारी बात समझ गया बस। ठीक है, तो अब अगर मैं इन 2 पॉइंट्स पे बात करूँ, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इन दोनों पॉइंट्स पे बात करूँ तो किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा और कम होगी? तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे लाइंस जो भी मतलब जिसने भी ये लाइंस दी है, मतलब गिवन है, भले वो क्वेश्चन हो या एग्जाम्पल हो या कहीं कोई थ्योरी हो, उसमें ये लाइंस ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है, मतलब आप देखेंगे पास पास है। और यहाँ लाइंस कंपैरेटिवली यहाँ से दूर दूर है, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हम एडिशनल टूल्स बना रहे हैं। देखिए बात ये हो रहा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन बताने काम आ रही थी, फिर जब हमने एक बार कोई लैंग्वेज बनाई तो हम उसे और ज़्यादा कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बात बता पाए, तो हमने ये एक और कन्वेंशन बना लिया कि जहाँ लाइंस ज़्यादा ड्रॉ करने वाले ने ज़्यादा पास ड्रॉ की है और जहाँ दूर दूर ड्रॉ की है, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी कंपेयर करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ ए और बी पे, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है बी से। अब मान लीजिए मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूँ ऐसे, ये रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लीजिए ऐसे है। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी पे बात करूँ तो क्या यहाँ अगर रफली देखूँ तो यहाँ लाइंस और यहाँ लाइंस का सेपरेशन लगभग सेम है, मतलब यहाँ डेंसिटी और यहाँ डेंसिटी सेम है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा? नहीं, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में डायरेक्शन भी है। तो ए पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर कुछ आएगी, बी पॉइंट पे इधर कुछ आएगी, तो डायरेक्शन वाइज तो ये सेम नहीं है। हाँ, तो मैं इसलिए अगर बाई चांस, क्योंकि देखिए कई बार क्वेश्चन में बेवकूफ़ बनाया जाता है, हमारे इमोशंस के साथ खेला जाता है। मैंने क्लास में आपको पढ़ाया ये,
ठीक है, मैंने आपको ये सिखाया कि ए और बी बराबर हैं क्योंकि यहाँ लाइंस की डेंसिटी सेम है। वहाँ ऑप्शन में ये दिया हुआ था ई ए वैक्टर इज इक्वल टू ई बी वैक्टर, आपने जोश जोश में टिक कर दिया, आपने कहा यस ई इज इक्वल टू ई ए वैक्टर इज इक्वल टू ई बी वैक्टर। सर ने सिखाया था? नहीं, सर ने ये सिखाया था, ये ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, ये नहीं, ठीक है। ओके, तो क्या, अच्छा क्या मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म बोल सकता हूँ? क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म बोल सकता हूँ? नहीं, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो हर पॉइंट पर सेम ना हो गिवन स्पेस में। हाँ, ये कह सकता हूँ इसका हर जगह मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन फिर भी ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये दोनों केसेस, दोनों जो है वो किसके हैं? इसकी और इसकी दोनों की बात करो तो ये किसके हैं? नॉन यूनिफॉर्म। अगर मुझे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना हो तो, बाई चांस इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ड्रॉ करना हो तो मतलब हर पॉइंट में मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए प्लस एज वेल एज डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो कैसे ड्रॉ करें? तो ऐसे ड्रॉ होगा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करने का तरीका होगा हमारा। ये अगर कहीं हमें ड्रॉ किया हुआ मिला तो हम उस बात से समझ जाएंगे कि अगला हमें क्या बताना चाह रहा है। ये देखिए, अब अगर मैं दो पॉइंट्स कंपेयर करता हूँ, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट, इस बार ए और बी पे अगर मैं देखूँ तो क्या इनकी डेंसिटीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटीज यहाँ और यहाँ सेम है? यस, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं कह सकता हूँ ई ए इज इक्वल टू ई बी। और साथ के साथ ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन भी क्या है? सेम। ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए इस बार मैं कह पाऊंगा कि ई ए वेक्टर इज इक्वल टू ई बी वेक्टर, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऊपर वाले दोनों केस किसके थे? नॉन यूनिफॉर्म। पहले वाले में ए और बी दोनों पॉइंट पे डायरेक्शन भी सेम नहीं थी, देखिए ये, और इवन मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं था। सेकंड वाले केस में मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन डिफरेंट थी। थर्ड वाले केस में डायरेक्शन भी सेम थी, मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो बेसिकली हमने इस प्रॉपर्टी से ड्रॉ करने में एक स्टैंडर्ड और बना दिया कि जहां किसी ने एक ही डायग्राम में लाइंस पास बनाई वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, लाइंस दूर दूर बनाई वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, और टेंजेंट से डायरेक्शन तो हम पहले ही देख चुके थे, तो हमने एक टूल और इसमें ऐड ऑन कर दिया। अगला क्या है? अगली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इंफिनिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इंफिनिटी एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज और इंफिनिटी। देखिए, एक चीज है, पहली बात तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन, देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस लिखा हुआ है लेकिन फिर भी मैंने यहां लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस। ये मैंने सेकंड प्रॉपर्टी में आपसे बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो लोग जनरेट करते हैं, चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम सिर्फ चार्ज पढ़ रहे हैं, जब हम और इवॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे, तब हम दूसरा स्टेप भी लेंगे 5th 6th चैप्टर में, जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे लेकिन धीरे धीरे, है ना। तो अभी हम सिर्फ चार्ज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये प्रॉपर्टी जो है दोनों में अलग अलग होती है, तो इसलिए मैं सिर्फ यहां भी चार्ज वाले की बात कर रहा हूं, तो मैंने प्रिसाइजली इलेक्ट्रिक लाइंस ड्यू टू स्टैटिक चार्ज लिखूं पूरा या इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन लिखूं, एक ही बात है, ठीक है। मैंने वो सेकंड प्रॉपर्टी में आपको बता दिया था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या है ये बात मैं समझाता हूं, पहले मैं इसे एक बार इरेज कर देता हूं। ये तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर ही है। तो अब ये है कि इलेक्ट्रिक लाइंस अगर मैं प्लस चार्ज की ड्रॉ करना चाहूं, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की, तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की कैसे ड्रॉ होगी? देखिए, ये है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अगर मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो मुझे बताएंगे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है, इधर, इस पॉइंट पे भी इधर, इस पॉइंट पे भी इधर। तो मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करते। देखिए, इस स्ट्रेट लाइन पे हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऐसे ही है, ऐसे ही यहां ड्रॉ कर सकता हूं, यहां। तो ये प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ऐसे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी। मैं फिर बता देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने कैसे ड्रॉ की। मैंने एक एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखी, ठीक है। पहले यहां देखा, यहां देखा, यहां देखा, यहां देखा, यहां देखा, सब जगह।
अब प्लस के कारण में इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज के कारण में इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम पहले कवर कर चुके हैं। तो हमें पता है कि प्लस से रेडियली अवे होता है, तो यहाँ इधर अवे, यहाँ अवे, यहाँ अवे, यहाँ अवे, यहाँ अवे, ये ऐसे मैंने हर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइंस ड्रॉ की, तो ऐसे लाइंस आई। तो अब ये है प्लस की लाइंस। सेकेंड, अगर मैं माइनस की लाइंस को ड्रॉ करूँ, माइनस की इलेक्ट्रिक लाइंस को ड्रॉ करूँ, तो अगर मैं फिर वही इस पॉइंट पे देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है, इस पॉइंट पे देखूँ इनवर्ड है, इस पॉइंट पे इनवर्ड, इस पॉइंट पे इनवर्ड। तो इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करता हूं तो कैसे ड्रॉ होगी, इस बार एरो इनवर्ड होगा, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट तो है ही है, प्लस ये एरो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर ये कर्व है, मैंने टेंजेंट खींची तो टेंजेंट इधर और इधर दोनों डायरेक्शन बता सकती है, तो एरो हमें उन दोनों में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ ये होगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे लाइंस आ रही है। ये ऐसे लाइंस आ रही है। ठीक है, क्लियर? इसे हम बोलेंगे रेडियली आउटवर्ड, इसे हम बोलेंगे रेडियली इनवर्ड। तो इसका मतलब है आपको डायग्राम से क्या नजर आ रहा है, देखिए प्लस से आपको लाइंस बाहर निकलते हुए नजर आ रही है और माइनस पे अंदर आते हुए नजर आ रही है। ठीक है, अब या थोड़ा सा कीड़ा डालूंगा मैं आपके दिमाग में, हल्का सा, लेकिन देखिए जो है सच, एक बार बात तो करना जरूरी है क्या? देखो सुनो, थोड़ी सी छोटी सी हल्की सी बात कर लेते हैं। ये लाइन ठीक है अपनी जगह, मान लीजिए एक प्लस चार्ज अपना इन्फ्लुएंस, मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर कोई चार्ज मान लीजिए यहाँ कोई चार्ज मैं लेके आया, तो ये चार्ज क्या करेगा, अपना इन्फ्लुएंस, अपना फील्ड चारों ओर फैलाना स्टार्ट करेगा विद स्पीड ऑफ लाइट। ये इन्फ्लुएंस ऐसे फैलाना स्टार्ट करेगा। इस इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट करने के लिए तो लाइंस है, तो प्लस चार्ज अपना ऐसे इन्फ्लुएंस फैलाएगा, ऐसे फैलाता जाएगा, तो ये लाइंस ऐसे। चलिए बढ़िया, माइनस पे आते हैं। अगर माइनस चार्ज लिया मैंने नेगेटिव चार्ज लिया, अब नेगेटिव चार्ज में क्या होगा कि जैसे ही मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज रखा, लाइंस कैसे बन रही, ऐसे, मतलब इन्फाइनाइट से लाइंस ऐसे पैदा होंगी और इस चार्ज पे आएंगी, इन्फाइनाइट से पैदा होंगी, यहाँ आएंगी, इन्फाइनाइट समय लगेगा बेचारा, तब तक ये नेगेटिव चार्ज चुपचाप बैठा रहेगा? नहीं, नेगेटिव चार्ज में भी इसका इन्फ्लुएंस यहीं से पैदा होगा और बाहर की तरफ स्प्रेड होना शुरू होगा विद द स्पीड ऑफ लाइट, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज अपना इन्फ्लुएंस स्पीड ऑफ लाइट से ऐसे स्प्रेड करेगा, नेगेटिव चार्ज भी स्प्रेड ऐसे ही करेगा। आप बोलेंगे सर पॉजिटिव के लिए तो देखो ये है, नेगेटिव के लिए ऐसा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कन्वेंशन के लिए है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिजाइन किया है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देने के लिए। अब प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होती है और माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होती है, तो सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने के लिए एरो है। तो हमें ऐसा लगता है कि प्लस से लाइंस निकल रही है और माइनस में लाइंस आ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। प्लस से भी लाइंस निकल रही है और माइनस से भी लाइंस निकल रही है, और दोनों लाइंस एक दूसरे के ऑपोजिट नेचर की है। तो उस ऑपोजिट नेचर को एरो से दिखाया है, लेकिन वो एरो जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार यहां से लाइंस निकल रही है और यहां से लाइंस आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें आगे डायग्राम भी ड्रॉ करना है तो ठीक है, मैंने भी यही लिखी है प्रॉपर्टी में यही बात लिखी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यही बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। जबकि ये सिर्फ, मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी है ये सिर्फ जो मुझे फोटो में नजर आ रहा है। रियल लाइफ में लाइंस पॉजिटिव से भी जनरेट होगी, नेगेटिव से भी जनरेट होगी, लाइंस तो चार्ज से ही जनरेट होगी और बाहर की तरफ प्रोपोगेट होगी। अब बस इस फोटो में क्या नजर आ रहा है वो मैंने बात लिखी है, ताकि हमारा काम, हमारा जीवन थोड़ा सा, जब हम बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस की लाइंस ड्रॉ करें तो थोड़ा जीवन आसान हो जाए, बस सिर्फ इसलिए। अब अगला टर्म लिखा है मैंने इन्फिनिटी। तो आप बोलेंगे सर इन्फिनिटी, तो देखिए अगेन यहां आ जाते हैं। अब क्या हुआ, जब आपने एक कन्वेंशन बना लिया, भले ही ये बात उतनी सही नहीं है, लेकिन ठीक है, फोटो जो दिखती है, जो फोटो दिख रही है उसके लिए फिट हो रही है, तो लोगों ने कहा यार हमें ये दिख रहा है, हमें यही अच्छा लग रहा है, यही बात लिखो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही नेगेटिव चार्ज होता, हमारा यही नेगेटिव चार्ज होता है, तो अब बताइए,
अब इस फोटो को एक्सप्लेन कीजिए। तो ये लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट हुई? लोगों ने कहा टर्मिनेट नेगेटिव हो रही है, तो ओरिजिनेट कहाँ से हुई? फिर इस जब आपने एक फिलॉसफी बनाई है तो उस पर रहना पड़ेगा ना। तो फिलॉसफी तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से यहाँ आई है, ठीक है। या अगर ये प्लस चार्ज ब्रह्मांड में अकेला है, इस पूरे यूनिवर्स में अकेला प्लस चार्ज है, तो इसकी लाइंस कहाँ टर्मिनेट होंगी? फिर कहाँ टर्मिनेट होंगी? तो ऑब्वियसली बात है इसकी लाइंस ऐसे स्प्रेड होती रहेंगी। कहाँ टर्मिनेट होगी? इन्फिनिटी पे सीधे, मतलब चलती जाएंगी। इन्फिनिटी मतलब जो अचीव नहीं हो रहा। क्लियर? ओके, मैं फिर बता दूं, ये सिर्फ जो हमें दिख रहा है उसे अच्छे से समझने के लिए एक फिलॉसफी बनाई है, वरना हर फील्ड लाइन उसके सोर्स से ही जनरेट होती है। नेचर अलग अलग है, इसलिए एरो अलग अलग लगे हैं, और एरो अलग अलग लगे हैं तो लोगों को ये फील हुआ कि यार अच्छा ये यहाँ टर्मिनेट हो रहा है, ये यहाँ से निकल रहा है, तो ठीक है, हम जो बेहतर फील लोगों को लगा हमने, ठीक है, हम भी उस फिलॉसफी को मान लेते हैं, ठीक है।